हाय एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट 4 का चैप्टर नंबर 7 और उसके एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं जिसके अंदर हमने ट्रेपेजोइडल रूल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सिम्पसन रूल का एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आया है। तो सिम्पसन रूल क्या होता है? अगर आपको a to b y dx का इंटीग्रल करना है सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग करना है? सिम्पसन रूल के अकॉर्डिंग। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और जिसने ट्रेपेजोइडल रूल का क्वेश्चन नहीं देखा है उसका लिंक है, वो एग्जाम्पल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एग्जाम्पल का भी मिलेगा और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी प्लेलिस्ट मैंने अलग बना रखी और एग्जाम्पल की प्लेलिस्ट अलग बना रखी ताकि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। अगर y dx का a to b ये आपकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। सिम्पसन रूल से अगर आप इसका क्वेश्चन करोगे तो h/3 सम कैसे फाइंड आउट करोगे? y1 प्लस yn+1 या 2n+1 भी कर सकते हो या yn प्लस 1 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसने 2n+1 भी दिया, कहीं पर n+1 भी दिया है। तो 2n को देखकर आपको घबराना नहीं है, तो आप यहाँ पर 2n करो या n+1 करो, ये एक ब्रैकेट में प्लस 2 इंटू जितनी भी ओड वैल्यू है वो 2 के साथ आएंगी। y1 के बाद क्या बचा? y3 y5 अप टू सो ऑन y2n-1 क्या आ जाएंगी? क्योंकि 2n इवन है तो 2n में से 1 गया तो ओड बच जाएंगी। प्लस 4 के साथ सारी की सारी क्या बनेगी? इवन वैल्यू। y2 आएगा पहले, क्या आएगा? y2 y4 y6 अप टू y2n। ये आपका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होगा। कई बार एग्जामिनर सिर्फ फॉर्मूला पूछ रहा है सिम्पसन रूल का और ट्रेपेजोइडल रूल का, ठीक है। तो सिम्पसन रूल का क्या होता है? किसी भी h क्या होगा आपका? h वैल्यू क्या होगी h की? b-a/n। n कितने नंबर ऑफ इंटरवल बने वो आपके होंगे n की वैल्यू। और अगर उसने ऑर्डिनेट दे दिया तो n की वैल्यू ऑर्डिनेट में से 1 माइनस करोगे तब आपकी n की वैल्यू आएगी। ऐसा क्वेश्चन हमने ट्रेपेजोइडल रूल का डिस्कस किया था, वो 2 एग्जांपल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 101% आएगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। 8 मार्क्स और सिर्फ 8 लेक्चर के अंदर आपके 8 मार्क्स पक्के हो रहे हैं, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। कमजोर बच्चा वो भी बार बार इन्हीं को देखे, इन 8 क्वेश्चंस को पक्का कर ले तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर कमजोर बच्चा भी होगा बार बार इन्हीं को सोल्व करेगा तो उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि बिल्कुल सिंपल है, कैलकुलेशन करने और कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल नंबर हम आज करेंगे सिम्पसन रूल का एग्जाम्पल नंबर 3 0 to 1 और आपका जो y की वैल्यू है 1/1 प्लस x² और टेकिंग 4 इक्वल इंटरवल। कितने इक्वल इंटरवल है? 4 इक्वल इंटरवल मींस n की वैल्यू 4 है। इंटरवल दे देगा तो डायरेक्ट n की वैल्यू है, अगर ऑर्डिनेट देगा तो n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको n-1 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको n = 4 है तो फर्स्ट इसको 0 से लेकर जो 1 तक की वैल्यू है उसको आपको 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा। कितने इक्वल पार्टों में डिवाइड करना पड़ेगा? 4 इक्वल पार्टों में। इसके बीच में वैल्यू 4 बननी चाहिए, 1 2 3 और 4। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी x0 या x1 भी बोल सकते हो, कई बार x0 बोल देता है तो फिर ये x1 हो जाएगी। इसको x1 अगर कहोगे
तो ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू क्या है आपकी 1, क्या है आपकी 1 वैल्यू है। अब आपको यहाँ पर 0 से 1 के भी कितने पोर्शन करने हैं, आपको 5 इक्वल पोर्शन करने हैं। h निकालो, h की वैल्यू ये आपका क्या है a है और ये आपका है b, तो b माइनस a मीन्स 1 माइनस 0, b माइनस a 1 माइनस 0 बाई n है आपका 4, मीन्स h की वैल्यू आ गई आपकी 1/4। हर के बीच में 1/4 का गैप है। कितने का गैप है? 1/4 का गैप है। तो जैसे फर्स्ट वैल्यू 0 में 1/4 ऐड हुआ तो ये वैल्यू बन गई 1/4। 1/4 में 1/4 ऐड हुआ तो 2/4 कितना बनेगा? 2/4, ये वैल्यू बन जाएगी आपकी 2/4। 2/4 में 1/4 ऐड हुआ, ये 3/4, और 3/4 में 1/4 ऐड हुआ तो 4/4 मीन्स ये आपका आ गया 1। तो आपके पास x1, x2, x3, x4 और x5 इन सब की वैल्यू आ गई। आपको निकालनी है y1, y2, y3, y4 और y5 की। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन ये आया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा गया है क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। देखो x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1/4, x3 की वैल्यू है 2/4, x4 की वैल्यू 3/4 और x5 की वैल्यू है 1। ये आपकी वैल्यूज हैं। और अब आप निकालोगे y1 की। क्या निकालोगे? y1। ये है आपका y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, और x1 की वैल्यू कितनी है आपकी? 0। कितनी है? 0। तो y1 कितना आ जाएगा? 1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर मीन्स 0, मीन्स 1/1। तो y1 आपका आ गया 1। y1 कितना आ जाएगा आपका? 1। y1 कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका y2। क्या निकालोगे नेक्स्ट आप? y2। y2 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये जो x है इसको x2 में चेंज कर दो और x2 की वैल्यू आपके पास है, ये रही। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी 1/1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज 1/1 प्लस 16 और 16 प्लस 1 17। तो 16/17 आ गया आपका। कितना बन जाएगा? 16/17। और जब इसको सोल्व करते हो 16/17 0.9411 क्या आ जाएगा? 0.9411। ये आपका y2 आ जाएगा। ये समझ में आ गया 16/17 कैसे आया? देखो इसको मैं करके भी दिखा देती हूँ। 16 LCM 16 प्लस 1 और सारे के अपोन में 1 था। 1/17/16 तो रेसिप्रोकल हो के 16/17 बन गया। ऐसे बन जाता है। तो ज्यादा छोटा पॉइंट था इसलिए मैंने पूरा सोल्व करके नहीं दिखाया। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपके 8 मार्क्स है वो कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? नेक्स्ट निकालेंगे y3 1/1 प्लस x3 का होल स्क्वायर, और x3 की वैल्यू आपकी कितनी है? 2/4। कितनी है? दिस इम्प्लाइज 1/1 प्लस 2/4। 2/4 क्या होता है? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा? 1/1 प्लस 1/4 मीन्स 4 प्लस 1 5, तो 5/4 आपका y3, और 4/5 क्या होता है? 5 8 जा 40 ना, तो क्या बन जाएगा? 0.8। 5 8 जा 40, 0.8। नेक्स्ट आप निकालोगे
y4 की वैल्यू 1/1 प्लस x4 का होल स्क्वायर, और x4 की वैल्यू आपकी क्या है 3/4, क्या है 1/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर मीन्स 1 प्लस 9/16, ये एलसीएम लिया तो ये बना 25/16 मीन्स 16/25, और जब 16 को आप 25 से डिवाइड करवाओगे तो 0.64 क्या आ जाएगा 0.64 आपका y4 हो जाएगा। अब आप लास्ट वैल्यू निकाल लो y5 क्या होगा 1/1 प्लस x5 का होल स्क्वायर, और x5 क्या आपका 1, दिस इंप्लाइज 1/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर 1 और 1 क्या बने 2, 1/2 और 1/2 क्या होता है आपको पता है, क्या होता है 1/2, क्या होता है 1/2 0.5, जब 1 को 2 से डिवाइड करते हो तो आपका क्या आता है 0.5। ये सारी की सारी वैल्यू निकाली हमने। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, तो अपना ये फॉर्मूला कहाँ तक जाएगा, देखो h/3 y1 प्लस लास्ट वैल्यू क्या आई आपकी y5 प्लस 2 इंटू y1 और y5 के बीच में ओड वैल्यू कितनी है y3 बनेगी सिर्फ, तो 2 इंटू में y3, 4 इंटू में इवन वैल्यू y2 और y4, ये आपका सम हो जाएगा। h की वैल्यू आपकी 1/4, वैल्यू हम बाद में पुटअप करेंगे। इतने का आप एक बार सॉल्यूशन देख लो, दोबारा से क्विक रिवीजन करवा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या था a to b y dx सिम्पसन रूल है, हमारा सम ऑफ वैल्यूज निकालने हैं, इंटीग्रल का सम निकालना है, तो फॉर्मूला रहेगा h/3 y1 प्लस y2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू में सारी की सारी ओड वैल्यू y3 y5 y7 अप टू y2n -1 तक प्लस 4 इंटू सारी की सारी इवन वैल्यू का सम y2 y4 y6 y8 और y2n तक। तो आपने h की वैल्यू पता b माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर, तो आपको सम निकालना है 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर मीन्स 0 to 1 है, उसको 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड करना, 1 2 3 4, 0 से 1 को आपने 4 इक्वल पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट वैल्यू 0, लास्ट वैल्यू 1 है, लास्ट वैल्यू क्या है आपकी 1 है, लास्ट वैल्यू क्या आपकी 1 है, ये x5 है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू x1 में h की वैल्यू आई b माइनस है, b की वैल्यू है 1 माइनस 0/4 1/4 ले लिया। फर्स्ट वैल्यू 0 में 1/4 ऐड हुआ तो x2 की 1/4 में 1/4 ऐड हुआ 2/4 में 1/4 ऐड हुआ 3/4 में 1/4 ऐड हुआ तो 4/4 जो 1 बन गया। तो ये x1 ये x2 ये x3 ये x4 ये x5। अब आप y1 निकालो, ये आपकी y की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, ये y की 0 to 1 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx, ये y की वैल्यू होती है। तो y को y1 में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x किस में चेंज हो जाएगा, x1 में, x किस में चेंज हो जाएगा, x1 में। तो 1/1 प्लस x1 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर 0 होता, 1/1 1 आ जाएगा y1 की वैल्यू। y2 की 1/x2 में x2 में चेंज हो जाएगा तो 1/1 प्लस x2 की वैल्यू 1/4 का होल स्क्वायर 1/16 क्या बनेगा 1/16, इसका एलसीएम लोगे तो 1/17/16 मीन 16/17 हो जाएगा, और 16 को 17 से डिवाइड करोगे 0.9411। नेक्स्ट है y3 1/1 प्लस इसको x3 में चेंज कर दो, x3 का होल स्क्वायर, x3 की वैल्यू आपके पास 2/4 मतलब
1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 एलसीएम लिया तो आपका आ गया 4/5 मीन्स 0.8। नेक्स्ट आपकी है y4 क्या होती है 1/1 प्लस x4 और x4 की वैल्यू आपके पास 3/4 का होल स्क्वायर मीन्स 9/16। एलसीएम लिया 16 प्लस 9 25/16, ये 16 ऊपर जाए 16/25 0.64 हो जाएगा। अब y5 है 1/1 प्लस x5 का होल स्क्वायर, x5 की वैल्यू 1 है, 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 1/2 क्या आ जाएगा 0.5। अब हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे y1 प्लस y5 तक गया हमें प्लस 2y3 और y2 और y4 4 के साथ आ जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम सिर्फ वैल्यू पुट अप करेंगे, h की वैल्यू हमारी 1/4, तो इनको हम किसको इरेज कर देंगे, हमें ये इरेज कर देते हैं, ये वाला पोर्शन हम इरेज करेंगे और हम वैल्यू पुट अप कर देंगे। देखो इधर h/3, h की वैल्यू है 1/4/3, y1 की वैल्यू है 1 प्लस y5 की वैल्यू है 0.5 प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू है 0.8 प्लस 4 इंटू y2 और y2 की वैल्यू है 0.9411 और y4 की है प्लस 0.64, ये हो जाएगा। अब ये 3/4 आ जाएगा, 1.5 बनेगा, ये क्या बनेगा 1.5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया 2 8 16 प्लस इन दोनों का सम किया और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6.3244 हो जाएगा। और अब आप क्या करोगे, अब आप इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3/4 इंटू क्या हो जाएगा, इसमें आपने ऐड किया 0.6.5 1 और 1, तो पीछे का 4 और 2 एज इट इज, 6 और 5 11 12 और 2 14 और 6 और 2 8 और 1 9 9.4244 आ गया आपका, क्या आ गया 9.4244। और जब इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया तो 0.7854 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। 4 ही इंटरवल का दिया ना, n=4 दिया था उसने, n की वैल्यू क्या दी 4 इक्वल पार्टों में 0 to 1 को तोड़ा है। छोटा क्वेश्चन था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया। अब आप देख लेना, सेशनल में भी जरूर आएगा, लास्ट ईयर सेशनल में आया था, जरूर आएगा ये सेशनल में, आप ध्यान से करके जाना इसको। ठीक है, हमने देखा था y1 से लेकर y5 में ओड वैल्यू y1 y3 और y5 है, 3 वैल्यू है। ठीक है, इवन वैल्यू है y2 और y4। तो फर्स्ट वैल्यू ओड है y1 प्लस लास्ट y5 हो गया, तो 2 के साथ सिर्फ y3 बचा और 4 के साथ इवन वैल्यू y2 और y4। इनकी वैल्यू हमने यहाँ पर, ये y1 की वैल्यू है, ये y2 के, ये y3, ये 5 की, ये y4 की, आपने ये वैल्यू पुट अप कर दी। y1 की वैल्यू 1, y5 की 0.5, दोनों का ऐड किया 1.5 प्लस 2 इंटू y3 की वैल्यू आपके पास कितनी है 0.8, 0.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1.6 प्लस 4 इंटू ये आपका y2 है, ये आपका y4, दोनों का ऐड किया 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तीनों का सम ये आया और 1/4 डिवाइडेड बाई 3 है, 3/4 बन जाएगा। इनको आपस में सोल्व किया 0.7854 आ जाएगा, जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। वो फुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई। एटलीस्ट हर स्टूडेंट 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेगा
और जिस बच्चे ने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बचा हुआ है जो एक क्वेश्चन है ट्रेपीजोडियल रूल का, सॉरी सिम्पसन रूल का, उसको और फिनिश कर लेंगे।